हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी ब्लड विथ ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। उस रोशनी से आवाज़ हुई कि आम एंजल नहीं है, ये दैविक है। इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर इसका फिर से बनाने का और इसे फिर से ख़त्म करने का साहस है इनके अंदर। इनका सामना कोई नहीं कर सकता। ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। आकाश, जहाँ से ये आए हैं। दूसरा पृथ्वी, जहाँ ये इस वक्त हैं। तीसरा जल, आपने महसूस किया होगा कि इनकी बॉडी हद से ज़्यादा ठंडी थी। और अग्नि, आप देख ही रहे हैं। और सबसे आखिरी वायु, इनके हाथों पर बन रहे ये निशान को देख रहे हैं। क्यारा के हाथों पर एक तितली बनी हुई थी। उस आवाज़ ने कहा, इसकी रक्षा 10 दैविक कर रही हैं। इनके साथ जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, ये सब नियति का खेल है। और वो आवाज़ वहाँ से गायब हो गई। तभी कबीर, पिया और शयन सिर झुकाए हुए अपने घुटनों पर बैठे थे। क्यारा की आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी और उसकी बॉडी पर आग की लपटें उसे कपड़े की तरह उसकी बॉडी को कवर कर लिया। उसकी कलाई पर बन रहे वो तितली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो तितली ऐसी थी जैसे अभी उड़ जाएगी। क्यान काया की बॉडी को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। हेलमेट, लूसीफर अपने ही आग में बहुत ज़्यादा घायल हो गया और अपने सिंहासन पर घायल पड़ा हुआ था। और उसके हेल में आत्मा का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और तभी क्यारा तेज सांस के साथ होश में आई। क्यारा जैसे होश में आई, सभी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। क्यान ने क्यारा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहा, हमें बहुत खुशी हुई कि आपको होश आ गया। क्यारा ने अपने हाथों को चारों तरफ लपेट लिया और कहा, क्यान। 1 महीने बाद क्यारा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अदृश्य महल, पिया गार्डन में बैठी थी और कबीर उसके पास आया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या हुआ पिया, आप इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं। पिया ने कहा, पिया ने कुछ नहीं कहा और अपने ख्यालों में खो सी गई। तभी कबीर ने फिर कहा, पिया 1 महीना हो गया है, आप इस अदृश्य महल से बाहर नहीं गई। हम आपसे बात नहीं करना, आप हमसे बात भी नहीं करती। ना राजकुमार शयन ने आपसे हेवन भी नहीं जाना चाहती, क्यों। पिया ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठी और जैसे जाने को ही कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिया। पिया ने कहा, कबीर हमारा हाथ छोड़िए, हमें जाने दीजिए। कबीर ने कहा, आज नहीं पिया, 1 महीने से यही होता आ रहा है। हम आपके पास आते हैं और आप वहाँ से चली जाती हैं, क्यों। क्या गलती हो गई हमसे कि आप इतनी खफा रहने लगी हैं हमसे। पिया ने कहा, कबीर आपके करीब आने से हमें जो एहसास होता है उस एहसास को नहीं रोक सकते। ये एहसास उस वक्त भी नहीं हुआ जब क्यान से प्यार करने का दावा करते थे। आपका करीब आना, हमारा ख्याल रखना हमें अच्छा लगता है। जब दिल में ये ख्याल आ जाता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा। और हम आपके करीब आए तो शायद फिर दूर जा ना पाए और आपका हमसे दूर जाना हम सह नहीं पाएंगे। इतना कह पिया ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों का आंसू उसके गालों पर मोती की तरह टपक रहे थे। पिया के आंसू ने कबीर को बेचैन कर दिया था। कबीर पिया के करीब गया और उसके चीन को पकड़ से उठाते हुए कहा, किसने कहा आपसे कि हम आपसे दूर चले जाएंगे। अगर हम आपसे दूर जाना होता ना पिया, तो हम आपको कब का छोड़कर हेवन चले गए होते। 100 साल तक आपके साथ यहाँ कैद रहे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार से ना सही किसी डोर से बंधे थे। और अगर मेरे दिल में किसी और की जगह है तो इसका मतलब ये नहीं है ना पिया कि आपकी जगह मेरे दिल में नहीं है। पिया ने जैसे ही कबीर की बात सुनी, वो कबीर के सीने से लग गई और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहा, कबीर मैं नहीं जानती कि यही प्यार एहसास है, लेकिन मैंने जो आपके लिए महसूस किया वो मैंने आज तक किसी और के लिए नहीं महसूस किया। कबीर को पिया की बातें सुन बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। उसे आज ये पता चला था कि जो एहसास हो रहा है वही एहसास शायद पिया को भी हो रहा है। कबीर ने पिया को अपने सामने किया। भीगी पलकों आंखें सूज गई थी। फेस रोने की वजह से गुलाबी हो गया था। पिया इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने पिया को देखते हुए कहा, मेरी नक चढ़ी और उसके फेस को अपने हाथों में ले अपने होठों को उसके होठों पे रख दिया और उसे बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। पिया के हाथ धीरे धीरे कबीर के बालों में चले गए और वो उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। पिया के मूवमेंट ने कबीर को जैसे पागल कर दिया था। कबीर ने पिया के माउथ ओपन कर अपनी टंग उसके टंग के साथ उलझा
दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। कबीर ने पिया की टंग को अपने दांतों के बीच दबा लिया और उस पर हल्का सा बाइट कर लिया। पिया की आह उसके गले में घुट गई। कबीर आज पिया को खा जाने वाला था। वो पिया को इस कदर चूम रहा था जैसे वो न जाने कब से प्यासा था। लगभग आधे घंटे की डीप किस के बाद कबीर पिया के होठों से अपने होठों को अलग किया और पिया को अपनी बाहों में उठाते हुए अदृश्य महल में चला गया। क्यान की शक्तियाँ कम हो रही थी, लेकिन ये बात क्यान ने सिर्फ अपने तक रखा था। क्यान चेयर पर बैठा था, तभी क्यारा पीछे से अपने हाथों को क्यान के ऊपर लपेटते हुए कहा, क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं? क्यान ने क्यारा का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया और अपने गोद में बिठाते हुए कहा, जब आप मेरे पास हैं तो हमें परेशान कैसे हो सकते हैं? दोनों के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन एक दूसरे के करीब जाने के लिए जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए उन दोनों को एक और झटका लगा और दोनों दूसरे से दूर हो गए। तभी अचानक से क्यान के दिल पर एक झटका लगा और क्यान के मुंह से खून निकलने लगा। क्यान के मुंह जैसे ही खून निकला, क्यारा पेट में एक तेज दर्द हुआ और क्यारा के अपनी बॉडी में एक झटका लगा और क्यारा बहुत ही जोर जागी थी। क्यान की चीख निकल गई, क्यारा को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने पेट पर अपने हाथ रखते हुए कहा, क्यान प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यान जैसे क्यारा के पास जाने को वो क्यारा के पेट के पास से एक तेज़ रोशनी निकली और क्यान के ऊपर लगी। क्यान और दूर जा गिरा। क्यान जितना करीब जाने की कोशिश कर रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा दूर जा गिरता, लेकिन फिर भी क्यान ने हार नहीं मानी। कोशिश कर रहा था। 12 दैविक शक्तियाँ ऊपर से ये सब देख मुस्कुरा रही थी। एक दैविक शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रहे हैं आप, वो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। उसने बस अपनी पहली सांस अपनी माँ की कोख में लिया है। अपनी माँ को लेकर इतना ज़्यादा अधिकार जता रहा है कि क्यान को भी उसके करीब नहीं आने दे रहा है। तभी तीसरी दैविक शक्ति ने कहा, वो अच्छाई और बुराई का प्रतीक है, कुछ तो असर दिखाएगा। वो वक्त आ गया है जब इस दुनिया में एक तरफ अच्छाई होगी और एक तरफ बुराई, लेकिन जीवन में बुराई कभी जीत नहीं सकेगी क्योंकि अच्छाई की उम्र ज़्यादा है। क्यान और क्यारा ने अच्छाई के साथ अपने रिश्ते को शुरू किया। उसके अंदर जरूर एक क्रिएचर का खून है, लेकिन उसकी माँ एक दैविक है और दैविक अच्छाई का प्रतीक है। इस दुनिया को फिर से बनाने और जल्दी इस दुनिया को आने वाला है। सभी दैविक शक्तियाँ क्यान की हालत देख मुस्कुरा उठी। अदृश्य महल। कबीर पिया को अपनी बाहों में लिए हुए अपने कमरे में गया और अपने हाथों को घुमाया। हाथों को घुमाते ही पूरे कमरे में सफ़ेद पर्दे लटकने लगे और पूरा अदृश्य महल बादलों में बदल गया। चारों तरफ तारे टिमटिमा रहे थे। उन तारों के बीच एक खूबसूरत बेड था और उस बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। कबीर ने पिया को बेड पर सुलाया और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा और देखते हुए कहा, पिया, मुझे आपसे प्यार है। मैं आपको आज हमेशा के लिए कबीर की पिया भी बना दूंगा। आप एक एंजल के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना चाहेंगे? कबीर के इस सवाल से पिया बेड से उठी और एक झटके में कबीर के गले लग गई। कबीर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक तरफ क्यान क्यारा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ दो एंजल एक होने जा रहे थे। अदृश्य महल। कबीर ने पिया को बेड पर सुलाया और एक एक कर उसकी आंखों को चूमने लगा। कबीर की टच से पिया उस बेड पर सिमटे जा रही थी। कबीर ने धीरे धीरे नीचे आया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। बढ़ते वक्त के साथ उसकी किस और डीप हो रही थी। कबीर को जब एहसास हुआ कि पिया को सांसें उखड़ रही हैं, तो कबीर ने पिया के होठों को छोड़ दिया और उसके गले में किस करने लगा। आज पिया भी कबीर को अपना प्यार जताना चाहती थी। पिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और कबीर को अपनी बॉडी से उसके कपड़े को अलग कर दिया। पिया के हाथ इस वक्त कबीर के नेक बॉडी पर चल रहे थे। कबीर ने अपने नेक को पिया के गले में छुपा लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। कबीर का एक हाथ पिया के कॉलर बोन पर था और दूसरा उसके पेट पर चल रहा था। कबीर के टच से पिया उस मखमली से बेड पर सिमटी चली जा रही थी। वहाँ के तारे बहुत ही तेज चमक रहे थे। उन सभी में 2 तारे ऐसे थे जो एकदम पास थे। ऐसा लग रहा था आज वो 2 तारे भी एक हो जाएंगे। कबीर ने पिया की क्लेविस पर पैड कर लिया, जिससे पिया की आह निकल गई और पिया ने अपनी नाखूनों को कबीर के बैक में धसा दिया। पिया की मूवमेंट कबीर को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। कबीर पिया की पूरी बॉडी पर अपने प्यार के निशान दे रहा था। कुछ ही देर में कबीर ने पिया के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उसकी बेली पर अपने तपते होठों को रख उसकी बेली को लीक करने लगा। पिया ने कबीर के बालों को अपनी मुट्ठी में कस रखा था और कुछ देर बाद कबीर एक झटके में पिया के अंदर एंटर हो गया।
पिया की सिसकियाँ उस गले में ही रह गई। आज वो और कभी हमेशा के लिए एक दूसरे कर हो गए थे। वो दो तारे भी एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दूसरे ही पल दोनों एक हो गए और उसकी चमक 10 गुना बढ़ गई। कबीर बहुत ही प्यार से पिया को प्यार कर रहा था। पिया का सारा दर्द ही छू सा हो गया था। कबीर और पिया दोनों ही एक अलग दुनिया में थे। उनका प्यार उस दुनिया की आखिरी हद पर था। पूरी रात दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। इधर कियान क्यारा के पास नहीं जा सकता था। अचानक से लूसीफर वहां आया और कहा, क्या किया तुमने, बताओ क्या किया है तुमने। लूसीफर का पूरा महल नष्ट हो गया था। उसकी सारी शक्तियाँ बेकाबू हो रही थी। कियान जैसे ही खड़ा हुआ उसके सामने करने को तभी उन दोनों के आगे एक कवच बन गया। उस कवच ने उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन कियान और क्यारा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले तो कियान उसके पास जा नहीं पा रहा था, लेकिन दूसरे ही पल कियान और क्यारा दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। क्यारा ने अपने पेट पर दर्द हो रहा था। क्यारा ने अपने हाथों को अपने पेट पर रख लिया और बैठ गई। तभी एक बहुत ही प्यारी आवाज़ उस महल में गूंजी, मम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इस आवाज़ को सिर्फ क्यारा ही सुन सकती थी। क्यारा ने जैसे ही सुना वो शौक हो इधर उधर देखने लगी। तभी एक बार फिर आवाज़ हुई, मैं जानता हूँ मैं आपको बहुत दर्द दे रहा हूँ, बस कुछ दिन और मम्मा, फिर मैं आपको कभी दर्द नहीं दूंगा। मैं आपको हर दर्द से प्रोटेक्ट करूँगा। क्यारा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कैसी है। क्यारा इधर उधर देख रही थी कि तभी एक बार फिर आवाज़ हुई, मम्मा आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो आपके अंदर हूँ। क्यारा ने जैसे ही सुना उसने अपने दूसरे हाथों को अपने पेट पर जैसे ही रखा वो बच्चा खिलखिला के हंसने लगा और कहा, मम्मा जब आप ऐसे छूते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यारा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो बच्चा उसका और कियान का बच्चा है जो इस वक्त बातें कर रहा था। क्यारा की आंखों में आंसू गिर रहे थे। क्यारा ने अपने हाथों को अपने पेट के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, माय बेबी। उस बच्चे की आवाज़ फिर आई, मम्मा आप रो क्यों रहे हो, मैं आपको इस हैवान से बचा के रखूँगा। क्यारा ने अपने आप को संभाला और कहा, बेबी तो आप हैं जो कियान को हमारे करीब नहीं आने दे रहे थे और आप ही हम दोनों को प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन आपकी आवाज़ कियान क्यों नहीं सुन रहे हैं, उन्हें अलग कवच में क्यों। अभी बच्चे ने फिर कहा, मम्मा आप सिर्फ मेरी मम्मा हैं, आपके करीब किसी को भी नहीं आने दूंगा और मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगा और किसी से नहीं। आपको दर्द जो हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं एक क्रिएचर हूँ। क्यारा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी आपकी मम्मा आपके डैड से बहुत प्यार करती है और डैड का प्यार की निशानी हो आप। प्लीज़ आप अपने डैड को भी प्यार करो। मुझे अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है और आप अभी से ऐसे मत करो, आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी। बेबी मम्मा की बात मानो, आप मम्मा की टमी में सेफली सो जाओ। मम्मा प्रॉमिस करती है मम्मा आपको, डैड को और अब अपने आप को भी कुछ नहीं होने देगी। क्यारा ने जैसे ही कहा, क्यारा को अपनी टमी पर किक फील हुआ। उस किक को महसूस कर क्यारा का सारा दर्द कहीं गायब सा हो गया और कुछ ही पल में कवच कहीं गायब सा हो गया। क्यारा गुस्से में उठी और लूसीफर को देखते हुए कहा, बहुत हुआ बस, और अचानक से अपने हाथों को फैलाया तो उसके सफ़ेद पंख से बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। उस पंख की चमक से लूसीफर की आंखें चौंधे आ गई और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। कुछ ही पल में आज पहली बार क्यारा बदल गई। उसकी बॉडी पर सफ़ेद कपड़े थे और उन कपड़ों पर आज पहली बार क्यारा अपने दैविक रूप में थी। उसका दैविक रूप ही लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। क्यारा हवा में थी इस वक्त, एक के बाद एक वार किए जा रही थी। 2 घंटे तक लूसीफर और क्यारा के बीच लड़ाई होती रही और अंत में लूसीफर को वहाँ से गायब होना पड़ा और क्यारा नीचे आते और कियान को देखते हुए कहा, आप ठीक हैं। कियान की आंखें बड़ी थी क्योंकि आज पहली बार उसने भी क्यारा को उस अवतार में देखा था। कियान ने क्यारा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विद ब्यूटी एंड गर्मी बहुत है। लिसनर आप सब अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे कैसे ही रोमांचक पाठ के साथ।